जय श्री राम। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी हम सच्चे हैं। सेवा कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। बोलो जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए हम एक अनाथ बालक की राम भक्ति की कथा सुने। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम ही नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यही आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ में ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत के कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कभी कमी कर देना, किंतु ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत करना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी आती ही नहीं है, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए और मंदिर में ले जाकर रामदास को समझाने लगे। मंदिर में राम दरबार की झांकी थी, जिसमें श्री राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति थी। संत ने रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा मेरा इनसे क्या नाता है, मैं इनकी सेवा करूं? क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तुम कहते थे कि मेरा कोई नहीं है और आज से ये राम जी और सीता जी आपके माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी की तरफ उंगली करके पूछा, अच्छा तब ये कौन है? तब गुरुदेव ने कहा, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा दिया, बाद में खोलकर देखा कि खाना वैसे का वैसा पड़ा है। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कौन सी गलती हो गई कि प्रभु ने खाना नहीं खाया, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा।
रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला था कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आए हो? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता है और भोजन करता है। सेवा करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो वो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है कि अब मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या करना होगा? रामदास ने कहा, माता जी अब से रसोई आपके हवाले, यानी कि सीता मैया के हवाले, और चाचा जी यानी कि लक्ष्मण जी आप सब्जी तोड़कर लाओगे, और भैया जी यानी कि हनुमान जी आप लकड़ियाँ लाएंगे, और पिताजी प्रभु श्री राम जी आप पत्तल बनाओगे। सबने कहा, ठीक है। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलवाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही है, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन करवा दिए, तू धन्य है और मैं धन्य हो गया। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। कहने का अर्थ यही है कि ठाकुर जी जो आज भी तैयार है दर्शन देने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त उन्हें मिलता नहीं। मन से भक्ति करे। राम जी कहते हैं कि ऊपर से श्री राम करने की बजाय मन में श्री राम को बसाएं, उनकी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बने, उनके कर्तव्यों को पालन करें। राम जी ने अपनी माता के एक बोली पे राज्यपाट छोड़कर वन चले गए। पिताश्री की आज्ञा मानी, राजपाट छोड़ा। उनके भाई भी परम भक्त थे। अपने भाई की भक्ति में 14 वर्ष के सन्यास में वो भी रहे अपने भाई के साथ, भगवान लक्ष्मण जी। और एक भाई जो उनकी खड़ाव को लेके राज्य में आके उनकी खड़ाव को उनके ही गद्दी पर विराजमान करके खुद दास की तरह रहते थे। और एक भाई तो वन में जाके वनवास भोग रहा था, एक भाई महलों में भी रह के वनवास भोग रहा था। हमारे कलयुग में भी सतयुग लाने के लिए राम जी का आना बहुत जरूरी था। श्री राम तो आ गए, राम भक्ति तो आ गई, अब हम सतयुग वापस लाएंगे। श्री राम की तरह हम भी
मर्यादाओं में रह के मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। तो बोलिए जय श्री राम दोस्तों। हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।